अन्य वाह पैसे लुटवा दिए। साकिब चद्दर वर्सेस मोमिन इकबाल, इनका रिलेशन, इनका स्कैंडल पाकिस्तान के सामने है और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल लो इनकी न्यूज़ भाई पता नहीं सरदर्द बनी हुई है। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि एक्चुअल में ये सिचुएशन हुई क्या। अब साकिब चद्दर जो है वो पहले गुर्दा स्पेशलिस्ट था, किडनी स्पेशलिस्ट था, उसके पास काफ़ी अच्छा पैसा आ चुका था और फिर वो नून लीग का एमपी भी बन गया, तो भाई सोने पे सुहागा हो गया। अब उसके पास पावर थी, पैसा था, तो मोमिना इकबाल के साथ रिलेशन बनाना दैट वाज नॉट अ बिग डील। अब जब वो रिलेशन में आ गए तो भाई अन्नेवा जो है वो पैसा लुटाना शुरू कर दिया। साकिब चद्दर ने इम्प्रेस करना चाह रहा था ना, हैट्रिक करना चाह रहा था। अब हैट्रिक पॉसिबल नहीं हुई तो और मामलात हो गए। अब ये रिलेशन में काफ़ी क्लोज थे, इवन इन्होंने वर्ल्ड टूर भी किए, पता नहीं कहाँ कहाँ गए। तो भाई अब रिलेशन जो था वो भी इलीगल था और पैसा जो था वो अब दिए जा रहा था। अब तोहफे तहाइफ का चक्कर जो है वो भी सिलसिला शुरू हुआ होगा डेफिनेटली। अब शुरू हुआ है तो अब जब नहीं ये काम बन सका तो अब भाई सोशल मीडिया पे खड़े हो गए सारे। अब अन्य वाह एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशंस, ये वो फलां। अब बात यह है कि ये स्कैंडल स्टार्ट कैसे हुआ। अकॉर्डिंग टू मोमिना इकबाल के उसे भाई थ्रेट किया गया, इवन जिसका जो उसका फियांसे है उसको भी थ्रेट किया गया कि भाई आई किल यू, आप अगर ये कुछ करेंगे तो भाई आपको सीधा स्ट्रेट अवे जो है वो मार दिया जाएगा। अब इस पर जो है मोमिना इकबाल वो रुजू करती है पुलिस की तरफ, एनसीसीआई की तरफ, एफआईए की तरफ कि भाई उसे इंसाफ चाहिए। अब इस पर यह भी कहना है कि उस पहले साकिब चद्दर ने कहा कि इसके फियांसे की कॉल आई कि मैं तुझे ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब इस हवाले से ये पता नहीं डिफेंसिव अप्रोच है क्या है इसका पता नहीं है, लेकिन सिचुएशन ये हुई कि जब उसे साकिब चद्दर को ये पता चला कि भाई ये जो मोमिना इकबाल है ये तो आगे बढ़ रही, मूव ऑन कर रही है, तो मैंने इसे रोकना है, मैंने हैट्रिक करनी है। अब भाई जब एक बंदा आपको ना कर रहा है, बस उसने कर दी, अब आप उसे कंपेल करेंगे, जैसा कि हमारे मुआशरे में है, को नहीं मान रहा तो या तो उसे कत्ल कर दो या उसके मुंह पर तेज़ाब फेंक दो या फिर उसे हैरेसमेंट करो। अब ये चक्कर हमारी तरफ है। और भाई एक बंदा आपके साथ रहना नहीं चाहता, आप ये सब कुछ करके आप उसे कैसे आमादा कर सकते हैं कि वो आपके साथ रहे। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ इसमें ये भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि गलत कौन है, लेकिन उसके बारे में पहले ये हम जान लें कि ये सिचुएशन जो है वो बड़ी क्रिटिकल हो चुकी है। अब एक तरफ एमपी है, एक तरफ बड़ी मशहूर एक्टर है। अब इंसाफ लाजमी होगा। अब ये नहीं हो सकता कि ये सिचुएशन जो है वो कवर कर दी जाए कि नहीं भाई कुछ भी नहीं। अब इसका अल्टीमेटम लाजमी होगा, वो चाहे जिसके हक में भी हो। अब बात करते हैं कि भाई साकिब चद्दर फिर अन्य जो है वो पैसा लुटाता रहा इम्प्रेस करने के चक्कर में, क्योंकि उसने करनी थी हैट्रिक। अब उसकी पहले 2 शादियाँ और 5 बच्चे हैं। अब हैट्रिक करने के चक्कर में ये मोमिना इकबाल को कहीं पता चल गया कि ये शादीशुदा है, या पहले ही पता था बाद में माइंड चेंज हो गया। ये बात मुझे नहीं लगता कि अब एक बंदा वर्ल्ड टूर पे जा रहा हो, आपके साथ हो, आपके साथ रिलेशन में हो काफ़ी देर तक और पता ही ना चल रहा हो कि यार इसकी 2 बीवी, हाउ इज इट पॉसिबल, और बच्चे भी हैं। मुझे लगता है ये ड्रामा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई जिसके बाद इन्होंने कहा कि हम अलहदा हो जाएंगे। और साकिब चद्दर है जो है वो चाह रहा था मैं अलहदा नहीं होना चाह रहा, इसलिए उसने थ्रेटन करना शुरू कर दिया और थ्रेटन के बाद उसने रजू कर लिया कि मुझे इंसाफ चाहिए। अब मामला ये है कि साकिब चद्दर और मोमिना इकबाल, मैं समझता हूँ दोनों ही गलत हैं। आपने ये रिलेशन जो बिल्ड किया पहले समझे तो वो नाजायज़ था। अब जो आप एक दूसरे के पे जो चीज़ें उछाल रहे हैं वो भी गलत हैं। अब साकिब चद्दर को चाहिए, अगर साकिब चद्दर की तरफ से ये है तो बिल्कुल गलत है। अब वो शादी करने जा रही थी, इट मीन्स दैट वो सारे मामला भुला रही है, वो आगे मूव ऑन कर रही है। और साकिब चद्दर साहब दोबारा फिर छलांग मारना चाह रहे हैं। आप कंपेल करके, आप किसी को थ्रेटन करके आप अपने रिलेशन में रख सकते हैं, तो मैं समझता हूँ ये रिलेशन नहीं है। ये रिलेशन पहले ही ख़त्म हो चुका जब उसने मूव ऑन करना शुरू कर दिया। अब आप ये बात बताएं कि ये कैसे पॉसिबल है। अब उसने ये करना था, अब उसकी आगे शादी में मसले आ रहे थे और जनाब चद्दर साहब अभी भी चौधर दिखा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। आई थिंक सो इसे कंडेम करना चाहिए, ये चीज़ें इस तरह नहीं होनी चाहिए। अब आपका रिलेशन जो भी था, जितना भी था, जितना भी करीबी था, अब इस तरह सोशल मीडिया पे उसे उछालना ये नहीं बनता था। अब शायद मोमिना इकबाल को ज़्यादा ही कोई डिस्टर्ब किया जा रहा था, उसने ये डिसीजन लिया। और साकिब चद्दर को ये सोचना चाहिए था कि रिश्ता रहे ना रहे उसका एहतराम लाजमी रहना चाहिए। अब ये तक एलिगेशंस हैं कि जनाब जो हैं वो थ्रेट कर रहे हैं मेरे फियांसे को भी और मुझे भी,
और साथ जो एआई जनरेटेड मटेरियल है उसके लिए भी हरासमेंट कर रहे हैं कि मैं वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो एक एमपी होकर आप ये काम करेंगे तो मैं समझता हूँ आपको एमपी अभी नहीं होना चाहिए। नून लीग को इसके बारे में सोचना चाहिए कि जनाब चद्दर साहब जो है वो दोबारा अपना किडनी स्पेशलिस्ट का काम शुरू कर दें। ये एमपीए वाला काम उससे नहीं होने वाला, क्योंकि वो लोगों को ही ऐसे ट्रीट कर रहा है, उसके रिलेशन में जो लोग थे उनको ऐसे ट्रीट कर रहा है, तो व्हाट अबाउट दोस्त जो उसके अंडर होंगे, उनके भी हालात जो हैं वो क्रिटिकल होंगे। तो अभी तक दोनों की तरफ से लायर जो है वो अपनी डिफेंसिव अप्रोच दे रहे हैं, सब अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहे हैं कि भाई ये गलत है, वो गलत है। लेकिन अभी तक एनसीसीआई का जो कहना है उस उन्होंने फ्रांसिक रिपोर्ट के लिए जो है साकिब चद्दर का फ़ोन जो है वो अपनी कस्टडी में ले लिया कि हम इसे फ्रांसिक रिपोर्ट करेंगे, देन वी डिसाइड कि कौन गलत है कौन सही है। अब यहाँ पे ये है कि अब सिचुएशन जो है वो आप लोगों के सामने आ जाएगी, लेकिन अभी तक इसका कोई फाइनल रिजल्ट सामने नहीं आया। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इस तरह के रिलेशन जो हैं वो डिस्क्लोज नहीं होने चाहिए, या तो सबसे पहले ये रिलेशन होने नहीं चाहिए, अगर होने चाहिए तो ये इलीगल हैं, इस्लाम की रूह से भी गलत हैं। तो इस तरह इनको सोशल मीडिया पे उठा कर ले आना, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, आई थिंक सो। तो इसको कंडेम करते हैं। आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से साकिब चद्दर गलत है या मोमिना इकबाल गलत है। कमेंटेटर एक्सपर्ट जो हैं वो काफ़ी अच्छी जो है वो एनालिसिस रखते हैं, तो लेट्स सी किसका कमेंट अच्छा होता है, मैं उसे पिन करूँगा।